हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण ढील, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स और अभी मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा में कार्यरत हूँ। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हैं जो क्रिस्टल के जालक तलों के बीच के अंदर डिफरेंस जो था वो हमने कल के लेक्चर के अंदर निकाला था। D इज़ इक्वल टू ए ओवर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वेयर एच के एंड एल आर मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस भी आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ कैसे निकाले थे। हमें क्रिस्टल के अक्षों पर तल द्वारा काटे गए अंतःखंडों को देखना है और उन अंतःखंडों का व्युत्क्रम लेना है और उस व्युत्क्रम से उनके व्युत्क्रम को इन तीनों अंतःखंडों के LCM से गुणा करना है, जो क्या कहलाएंगे, मिलर इंडिसेस कहलाते हैं। आज कुछ एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। जैसे पहला इसने कहा कि किसी घनीय जालक का जालक नियतांक A है तो 011 और 101 तथा 112 तलों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है 011, तो H का मान हो गया H हो गया 0, K हो गया 1 और L भी हो गया 1। तो 011 के लिए H K L का मान रख देते हैं 011। और घनीय है तो घनीय में क्या होता है A बराबर B बराबर C, तो घनीय का यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो A/√2। दूसरा प्लेन है 101, तो 101 के लिए भी A/√2। तीसरा है 112, 112 के लिए क्या आ जाएगा 1 + 1 + 4 = A/√6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी जालक तल जिसके मिलर सूचकांक दिए गए हों उनके लिए उन तलों के मध्य अंतराल को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सरल घनीय, अंतः केंद्रित घनीय तथा फलक केंद्रित घनीय जालकों में जालक तलों के मध्य अंतराल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सरल घनीय मतलब सिंपल क्यूबिक में अंदर क्या होता है, सिर्फ 8 कोनों पर जालक बिंदु विद्यमान होते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, और कोई जालक बिंदु नहीं होता है। सिर्फ क्या होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं उन पे जालक बिंदु मौजूद रहते हैं। तो उनके लिए अगर हम जालक तलों के मध्य अंतराल को ज्ञात करेंगे तो जैसे पहले इसके लिए पहले आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कौन कौन से तल बनेंगे, कौन कौन से प्लेन इसके अंदर बनेंगे क्रिस्टल के अंदर। तो जैसे सिर्फ इस तरीके से कॉर्नर वाले जालक बिंदुओं के मध्य बनने वाला प्लेन, ठीक है, तो 100 प्लेन कहलाता है। इसके मिलर सूचकांक क्या कहलाते हैं 100। जैसे कि अगर मान लीजिए ये क्या है इस तरीके से जो प्लेन बनते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये प्लेन कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे मान लीजिए सिर्फ क्या है ये इस तरीके से कुछ है, तो ये क्या सिर्फ एक एक्सिस को काटते हैं, बाकी दो एक्सिस की क्या है ये पैरेलल रहते हैं। जैसे ये क्या है वाई पे मौजूद है, अगर एक्स पे मौजूद के लिए हम लोग करना चाहें तो जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इस पे इस तरीके से, तो ये क्या सिर्फ एक एक्सिस को ही काटेंगे, दूसरी एक्सिस पे इनके जो कटान बिंदु कहें तो वो होते ही नहीं है, मीन्स कि वो अनंत पर कहीं काटेंगे। तो इस कंडीशन में मिलर इंडिसेस 1 इन्फिनिटी काटे गए अंतःखंड होते हैं और मिलर इंडिसेस 100 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से या तो क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से प्लेन बन सकता है, तो उसके लिए मिलर इंडिसेस है 100 और 100 के लिए जालक तलों के मध्य अंतराल जो होता है A है। ठीक है, पूरा जो दो जैसे पूरा का पूरा पोर्शन यही रहता है, लेटिस कांस्टेंट जो है A उसके बराबर। ठीक है, दूसरा जो है कि दूसरा कौन सा प्लेन बन सकता है, आप इस तरीके से एक प्लेन को ड्रॉ कर सकते हो इसके अंदर। जैसे कॉर्नर वाले जो रहते हैं उनमें से किनारों वाले आपस में मिल करके एक प्लेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये ऐसे भी बन सकता है, जैसे इसने अभी इसमें क्या है इस तरीके से इस प्लेन को शो किया है, इस प्लेन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, ये और ये वाला प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, तो बात एक ही है। तो ये क्या करता है, दो एक्सिस को कवर करता है, एक्स और वाई दोनों को। तो ये 110 प्लेन कहलाता है। कौन सा प्लेन कहलाएगा 110, और उसके लिए जालक तलों के मध्य अंतराल 110 के लिए A/√2 होता है। ठीक है, तीसरा जो है जो तीनों अक्षों को काटेगा, ये क्या है सिर्फ दो ही अक्षों को काटता है, वो पहला एक ही को काटता है और ये क्या है दो अक्षों को काटता है।
ये प्लेन ये क्या होता है किसी तल में बनता है 110। और तीसरा जो है जिसमें हम कुछ इस तरीके से जालक बिंदुओं को मिला करके कोई प्लेन जो है वो बनाते हैं। तो इसमें क्या है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस को ये जालक तल जो है वो किसी न किसी बिंदु पर काटेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं 1 1 समतल, 1 1 1 समतल कहते हैं। तो इसके लिए जालक तलों के मध्य अंतराल क्या होता है, a/√3 होता है। ठीक है। दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय जालक, जैसे वो तो सिंपल क्यूबिक हो गया। अब अंतः केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रित में क्या होता है, जैसे सिंपल क्यूबिक में तो 8 कॉर्नर पे होते हैं, अंतः केंद्रित में एक सेंटर में भी मौजूद रहता है जालक बिंदु। ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है, एक जालक बिंदु जो है वो सेंटर में भी मौजूद रहता है। तो इसके प्लेन जो हैं वो कुछ इस तरीके से शो होंगे, जैसे 8 कॉर्नर वाले, फिर एक सेंटर पॉइंट को कवर करने वाला प्लेन, फिर वापस कॉर्नर वाले, यानी कि एक जो यूनिट सेल माने या जो मिनिमम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का सबसे छोटा पोर्शन है, सिंपल जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक सेंटर में और 8 कॉर्नर में। तो इस वजह से क्या है, सेंटर में एक और प्लेन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो जैसे सिंपल क्यूबिक में तो क्या होता है, एक प्लेन यहाँ है और दूसरा जो है वो यहाँ है, तो उनके मध्य की दूरी a है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे सेंटर में एक और प्लेन आ जाने से दो प्लेन के बीच का डिफरेंस a/2 हो जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ये देखो D100 जो प्लेन है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, a/2 है। इसी प्रकार से जालक 110 में तलों के मध्य की दूरी जो है 110 के लिए a/√2, और क्योंकि 110 तो सिमिलर है, ऊपर वाले के समान है, जैसे ये वाला और ये वाला ये सेम है, तो इनके मध्य की दूरी भी क्या है, समान है। थर्ड जो है जैसे 1 1 1 है, इसमें क्या है, जैसे ये जो तीनों अक्षों को काटने वाला जो जालक तल था इसके अंदर, उसमें क्या है, सेंटर में कोई कुछ होता नहीं है, कोई जालक बिंदु होता नहीं है। तो इसमें क्या है, जैसे ये एक बना, उसके बाद इधर कॉर्नर को कवर करते हुए ये एक प्लेन बना, तो जैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, इसके अंदर क्या है 4 बन जाएंगे। ये जैसे क्या है, ये बेस वाला जो पॉइंट है, सेंटर वाला बॉडी सेंटर्ड है चूँकि ये, तो इसको कवर करने वाला एक और प्लेन इसके अंदर बनता है। तो इस वजह से क्या है, इसमें जालक तलों के मध्य की दूरी जो है वो पहले के कंपैरिजन में हाफ हो जाती है, क्योंकि बीच में एक और प्लेन आ गया ना, बॉडी सेंटर्ड है, बीच में एक और जालक बिंदु आ गया। जैसे यहाँ पे ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में क्या है, यहाँ पे कोई जालक बिंदु नहीं है, अदरवाइज़ क्या होता है, इस जालक बिंदु को कवर करते हुए हम एक और प्लेन बनाते। जैसे यहाँ एक जालक बिंदु होता तो उसको कवर करते हुए हम लोग एक और प्लेन बनाते ऐसे। इस वजह से क्या है, इसमें 1/2 a/√3 आ जाता है। ओके। और अब हम लोग बात करते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक की। तो फलक केंद्रित घनीय जालक में क्या होता है, 8 कोनों पर और साथ में क्या होते हैं, 6 फलकों पर भी जालक बिंदु विद्यमान रहते हैं। ये 8 कोनों पर होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इसके अलावा एक यहाँ पे, एक यहाँ, और एक ये 6 जो फलक हैं उन 6 फलकों पर भी जालक बिंदु मौजूद होते हैं। तो इसमें जैसे 100 प्लेन की बात करेंगे तो वो तो क्या है, जैसे बॉडी सेंटर्ड में सेंटर जो जालक बिंदु था उसको कवर करने के लिए एक प्लेन था, वैसा ही प्लेन इसमें बन जाएगा और वो फलक वालों को कवर कर लेगा, है ना, और बाकी सब सेम बन जाएंगे। तो इसमें भी क्या है, जालक तलों के मध्य की दूरी 100 के लिए क्या आ जाएगी, a/2 हो जाएगी, पहले की तुलना में क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। दूसरा इसके अंदर जैसे दूसरा शो करेंगे तो दूसरे में इसमें क्या है, फलक पर एक और फलकों पर जालक बिंदु मौजूद होने की वजह से एक और प्लेन जो है वो यहाँ पे क्रिएट होता है फलक वालों को कवर करने के लिए। पहले क्या था, ये दोनों नहीं थे, पहले तो क्या था, ये दोनों नहीं थे, तो सिंपल क्या था, a/√2 था। अब 1/2 a/√2 होगा, दूरी आधी हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन नया कंस्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, चाहे आप देखो तो इसको कंपेयर करके ऊपर वाले से, है ना, ये देखो
इसमें क्या है, ये एक ही प्लेन है, इसमें क्या है, इसके आगे और इसके पीछे एक और प्लेन मौजूद है, और इधर जैसे ये एक ही है, अब इसमें भी क्या है, इसके आगे और इसके पीछे दोनों तरफ एक और प्लेन जो है वो मौजूद है। तो सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड में तो ये दोनों एक जैसे थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, फलक वालों को कवर करने के लिए एक और एक्स्ट्रा प्लेन है, तो इसलिए जालक तलों के मध्य की दूरी जो है 1/2 a/√2 है। ओके, और जैसे थर्ड वाला बनाएंगे 1 1 1, तो इसमें क्या है, जो सिंपल क्यूबिक की स्ट्रक्चर थी उसी के समान स्ट्रक्चर बनती है और सारे फलक वाले बिंदुओं को, जालक बिंदुओं को कवर कर लेती है। तो इसमें जालक तलों के मध्य अंतराल जो है वो a/√3 ही रहता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाता है ये एग्ज़ाम्पल, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल है, सरल घनीय जालक के 1 1 1 तथा 1 1 0 समतलों में जालक बिंदुओं के घनत्वों की तुलना कीजिए। देखो, घनत्व बराबर D/ABC। D तो है जालक बिंदुओं के समांतर तलों के मध्य दूरी, और ABC क्या है, सरल घनीय जालक के क्या कहलाते हैं, जालक नियतांक कहलाते हैं, ABC लैटिस कांस्टेंट कहलाते हैं, ABC। और इसका घनत्व का फॉर्मूला है ρ = D/ABC। तो जैसे सरल घनीय जालक के बारे में बात करें, तो सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करें, सिंपल क्यूबिक में ABC बराबर होते हैं, इसने दिया है क्वेश्चन में सिंपल क्यूबिक, तो ABC बराबर होंगे तो ρ = D/A³। और जैसे 1 1 1 में इस तल की बात करता है, तो इस तल के लिए जालक तलों के मध्य अंतराल फॉर सिंपल क्यूबिक D = a/√3 होता है, ठीक है। और 1 1 0 में क्या होता है, a/√2 होता है, सिंपल क्यूबिक में अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका मान रख देंगे, जैसे ये D11 हो गया किसके लिए, 111 के लिए, और 110 के लिए ये D110 हो गया, ठीक है। इनका रेशो लेंगे, घनत्वों के तुलना कीजिए, तो तुलना मतलब इनका रेशो, तो a³ और a³, तो इसका जो मान है वो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। D का मान रख देंगे, D का मान रखेंगे तो ये रेशो आएगा √2/√3 के, ठीक है। उसके बाद है एक सरल घनीय जालक के 1 1 0 0 तल के लिए जालक बिंदुओं का घनत्व ज्ञात कीजिए जब जालक नियतांक 2.5 एंगस्ट्रॉम हो। तो ये सिंपल दिया हुआ है, ρ = B/A³, और जालक बिंदुओं का घनत्व B नहीं है, D है, ये समांतर तलों के मध्य दूरी D। तो ये क्या है, D = A होगा 1 1 0 के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। तो D का मान A रख दो, तो ρ = 1/A² आ गया, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हम हर तरीके की स्ट्रक्चर के बारे में पूरा मतलब एक्सप्लेन करेंगे, पूरा इसका डेरिवेशन करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की, SC की। तो एक जो सिंपल क्यूबिक या सरल घनीय क्रिस्टल जो होता है, उसमें क्या होता है, अवयवी कण स्पर्श करते हुए घनीय एकक कोष्टिका के कोनों पर चित्र के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, इस तरीके से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 8 कोनों पर मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि ये 8 कण जो हैं वो एक एकक कोष्टिका में मौजूद है, केवल इन हर एक कण का 1/8वां हिस्सा ही इस एकक कोष्टिका में होता है। तो कुल मिलाकर 8 कणों का और हर एक कण का 1/8वां हिस्सा, तो टोटल माने तो एक एकक कोष्टिका में एक ही कण मौजूद रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या होती है कोई भी क्रिस्टल जालक संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की कुल संख्या, किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की कुल संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। एक यह संख्या कोष्टिका में परमाणुओं द्वारा घिरे आयतन के परिमाण को निर्देशित करती है। यानी कि जैसे एक परमाणु जो है उसके निकटतम परमाणुओं की संख्या कितनी है, वो कहलाएगी समन्वय संख्या। तो आप सिंपल ये देखिए, जैसे ये एक परमाणु है, ठीक है, तो ये परमाणु, इसके पास में और कितने परमाणु होंगे, एक तो जो इससे ऊपर होएगा, ऊपर वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो भी बनेगी उसके अंदर जो भी परमाणु होगा तो वो क्या होगा, इसे टच करता हुआ होगा,
यहाँ पे जो इसका कोने वाला होगा। इसी तरीके से इस तरफ भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगी तो वो भी इसको टच करेगा। इधर वाला टच कर ही रहा है, इधर वाला जो नीचे वाला वो टच कर रहा है। इसी तरह सामने भी होगा और इसी तरह पीछे भी होगा, ये पीछे वाला। जैसे देखो 3 तो यहीं दिख रहे हैं अपने को जो इसको स्पर्श कर रहे हैं। ये फर्स्ट खुद है, जैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 2 3। इसी तरीके से एक ऊपर 4, एक आगे 5, एक लेफ्ट में 6। तो इसको एक परमाणु जो है उसके निकटतम परमाणुओं की कुल संख्या जो है वो क्या है, 6 है। तो इसलिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक परमाणु की समन्वय संख्या क्या कितनी होती है, 6 होगी। ठीक है। और इसमें जालक नियतांक देखो क्या होता है, लैटिस कांस्टेंट। इस जालक के एकक कोष्ठिका का जालक नियतांक ए है। तो यह दूरी जो है वो स्पर्श करते हुए दो परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होती है। यानी कि दो परमाणु जब एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, जैसे ये इसको स्पर्श कर रहा है, तो उनका जो सेंटर पॉइंट है उनके बीच की दूरी जालक नियतांक कहलाती है। तो ये तो क्या है, इसके अंदर जालक नियतांक की दूरी जो है वो ए के बराबर ही होती है, क्योंकि दो जालक बिंदुओं के मध्य की दूरी ए है और इसमें स्पर्श करते हुए दो परमाणुओं का जो सेंटर है उस सेंटर से दूरी भी क्या है, ए है। तो ए बराबर क्या कहलाएगा, 2r, क्योंकि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, इसकी रेडियस क्या है r, इसकी रेडियस क्या है r, तो a इज इक्वल टू 2r। ओके। एकक कोष्ठिका का आयतन, इस एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा, जैसे ये दूरी a है, ये दूरी a है, ठीक है, और ये दूरी भी a है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई a है, तो जैसे घन बन गया और घन का आयतन a क्यूब और a इज इक्वल टू 2r है तो 8r क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। हर एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, एक यूनिट सेल जो ये बनी हुई है इसमें 8 कोने हैं, 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं। लेकिन क्या है, हर एक परमाणु का केवल, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना, छोटा सा हिस्सा, यानी कि 1/8वां हिस्सा ही मौजूद होता है एक परमाणु का। तो दिए तो 8 परमाणु हैं कोनों पर, लेकिन उनका योगदान कितना है, 1/8 है। तो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 1। ठीक है, पर यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या हो गई 1। फिर है एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। एकक कोष्ठिका में एक परमाणु है और परमाणु का आयतन, क्योंकि स्फेरिकल शेप में होता है कोई भी परमाणु, गोलीय संरचना में होता है, तो परमाणुओं की संख्या है 1 और एक परमाणु का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r उसकी रेडियस है, तो यहाँ पे r को आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, चूँकि हम जानते हैं कि a इज़ इक्वल टू 2r है सिंपल क्यूबिक में, तो r की जगह a/2 भी रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा π/6 पाई और a क्यूब, और ये यहाँ पे क्या आ गया 4, जिससे ये 1/8 बना, तो ये 2 हो गया, तो ये 6 हो गया। π/6 a क्यूब आना चाहिए, a² लिख दिया इसने, हाँ a क्यूब आएगा। ये देखो ये a² लिखा है ना, ये ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ देख लो नीचे, a² नहीं a क्यूब आएगा। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन π/6 a क्यूब। फिर है पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक क्या होता है, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। यानी कि एक तरीके से ये ऐसा चेक करने का तरीका है कि जैसे टोटल जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितने ठूस ठूस के परमाणु भरे हुए हैं, या यूँ कहें कि कितनी जगह जो है परमाणुओं के द्वारा घेरी गई है या ग्रहण की गई है, ये देखना है एक तरीके से। तो परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ आयतन जो है वो तो है π/6 a क्यूब, पूरी एकक कोष्ठिका का आयतन है a क्यूब, तो परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, तो a क्यूब से a क्यूब गया π/6, यानी कि इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.52 आ रहा है, यानी कि 52%। ओके, तो जो सिंपल क्यूबिक संरचना है उसका संकुलन गुणांक जो है वो कम है, और इसी कारण से ये क्या है, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। यानी कि अगर ज़्यादा आता पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब जो संपूर्ण आयतन है उसका अधिकतर हिस्सा जो है वो परमाणुओं द्वारा ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा आता, और फिर क्या होता है, टाइटली पैक्ड, मतलब जो फिर सख्त स्ट्रक्चर बनती। इसमें क्या है, जगह खाली पड़ी है तो वो क्या है, ढीले बंधे हुए, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। अतः केवल एक तत्व पोलोनियम विशिष्ट तापमान पर यह संरचना प्रदर्शित करता है। ओके, फिर है अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश या फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ ए
प्रिमिटिव सेल के अंदर जैसे आई कैप डायरेक्शन में ए वेक्टर, बी जे कैप डायरेक्शन में बी वेक्टर और के कैप डायरेक्शन में सी वेक्टर है। क्योंकि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो किसी भी डायरेक्शन में लो लेटिस कांस्टेंट को ए ही आएगा और एक आई कैप ए जे कैप ए के कैप आ जाएगा। और इस अभाज्य कोष्टिका का आयतन, चूँकि अभाज्य कोष्टिका का आयतन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है तो आई जे के ये तो 1 देगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ए क्यूब। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर अभाज्य कोष्टिका तथा एक कोष्टिका दोनों का आयतन क्या है, समान है। ये प्रिमिटिव सेल है और ये क्या है, यूनिट सेल है। ये जो आयतन लिया है वो किसका है, यूनिट सेल का। प्रिमिटिव सेल और यूनिट सेल जो है वो आपको मैंने पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर उनके बीच का डिफरेंस शो किया था। प्रिमिटिव सेल में केवल एक ही जालक बिंदु मौजूद होता है और यूनिट सेल के अंदर एक से ज़्यादा जालक बिंदु जो है वो विद्यमान हो सकते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज ये जो टॉपिक पढ़ा है हमने, अब ये टॉपिक और इसके बाद जैसे हम हर एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव सेल क्या है और समनव्य संख्या क्या होती है यूनिट सेल के, इसमें सिंपल क्यूबिक में या बाकी जो भी स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से स्टडी करना बच्चों, और पढ़ते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। धन्यवाद प्यारे बच्चों।